हेलो गाइस, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस, कैसे दुनिया के अमीर और गरीब देश कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के एक दूसरे के सामने खड़े हैं और कैसे इस पूरी लड़ाई में फोकस के ऊपर है इंडिया। सारी दुनिया की नज़र है इंडिया के ऊपर। अब क्योंकि ये टॉपिक इंडिया से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मेरे हिसाब से हर भारतीय को, इंडियन को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आंकड़ा है 4 मई 2021 को कोविड-19 से होने वाली डेथ्स का। पूरी दुनिया में 14,000 के करीब मौतें हुई हैं, 13,960, जिसमें आधी से ज़्यादा मौतें हुई हैं इंडिया और ब्राज़ील में। 3,780 इंडिया में, ब्राज़ील में 2,966। अब अगर पूरी दुनिया की अगर बात करो तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक, 5,80,000 के करीब, फिर ब्राज़ील और फिर उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। देखिए, इन डेथ्स का एक सीधा सा कनेक्शन है इस न्यूज़ आर्टिकल से। आज सुबह की न्यूज़ है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया की। यूएस रेलेंट्स सेज इट विल सपोर्ट पेटेंट वेवर्स ऑन कोविड-19। यूएस रेलेंट करता है, घुटने टेकता है और कहता है कि ये सपोर्ट करेगा पेटेंट के वेवर्स को। ऐसा ही आर्टिकल आपको हिंदुस्तान टाइम्स में मिलेगा। यूएस अनाउंसेस सपोर्ट फॉर कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट वेवर्स। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा प्रेशर था, जो बाइडन का, फार्मा कंपनियों का, बिल गेट्स का, नरेंद्र मोदी साहब का, क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इस प्रेशर में और कैसे ये प्रेशर इन मौतों से, इन डेथ से रिलेटेड है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको इस मैप को देखना पड़ेगा। आप इसमें देख रहे हैं इन येलो कंट्रीज़ को जिनके पास है वैक्सीन्स। दुनिया भर में ये जो येलो कंट्रीज़ है ना, इनको छोड़ करके किसी भी कंट्री ने अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं की है। 13 वैक्सीन्स डेवलप हो चुकी हैं दुनिया में। चाइना के पास है सबसे ज़्यादा 5, रशिया के पास है 3, एक इंडिया के पास है, एक नेदरलैंड के पास है जॉनसन एंड जॉनसन की, 2 यूएस के पास है मॉडर्ना और फाइजर की, और एक यूके के पास है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की। अब किसी का ये सवाल भी आ सकता है, इंडिया में तो 2 वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड कहाँ गई? तो कोविशील्ड जो है ना, वो यूनाइटेड किंगडम की एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के पास उसके पेटेंट राइट्स हैं। हमने उसको डेवलप नहीं किया है, सिर्फ उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए। तो इंडिया के पास एक ही वैक्सीन है ऑफिशियली देखा जाए तो। अब एक नज़र इस चीज़ पर डाल लेते हैं कि इन 13 कंपनियों को कितनी वैक्सीन्स बनानी है। देखिए, दुनिया की पॉपुलेशन है 800 करोड़। 70% लोगों को वैक्सीन लगेगी तभी ये पैंडेमिक खत्म होगी। तो इसका मतलब है हमें चाहिए 560 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन। अब हर आदमी को लगने वाली है 2 वैक्सीन, तो टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन हो गई 1120 करोड़। इतनी सारी 1120 करोड़ वैक्सीन बनाने के लिए फार्मा कंपनियों ने मांगे 3 साल। अब दिक्कत ये है कि 3 साल में तो बहुत सारी वेव्स आ जाएंगी कोविड की। सेकेंड वेव के बाद 3rd वेव, फिर 4th वेव। अब इसका इलाज क्या? इसका इलाज किया अमीर देशों ने अपने हिसाब से। दुनिया भर में 860 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर्स डल चुके हैं। अमीर देश जहाँ पे 20% पॉपुलेशन रहती है दुनिया की, और गरीब देश जहाँ पे 80% पॉपुलेशन रहती है दुनिया की, 860 करोड़ में से 600 करोड़ यानी कि 70% जो वैक्सीन्स अमीर देशों ने मंगवा ली हैं, और बाकी जो बची हैं 30% वो बची हैं 80% पॉपुलेशन के लिए। अब इसका आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पूरी दुनिया पे। देखिए, ये आर्टिकल है द इकोनॉमिस्ट का। यह आर्टिकल कहता है कि मोर देन 85 पुअर कंट्रीज विल नॉट हैव वाइड स्प्रेड एक्सेस टू कोविड वैक्सीन बिफोर 2023। तो 85 कंट्रियाँ, सोच करके देखिए, 195 देश है दुनिया में, उसमें से 85 गरीब देशों को 2023 तक वैक्सीनेशन नसीब नहीं होगा। आप इस आंकड़े को, कितनी वैक्सीन अभी तक लग चुकी है ना, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। यह आंकड़ा है मई 3, 2021 का। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है statista.com, इसको आप जरूर से सर्च करें। तो इसमें दिखाया है कि कितनी वैक्सीन लगी है दुनिया में। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगी हैं, वो लगी हैं चाइना में, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर इंडिया, फिर यूरोपियन यूनियन। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, वैक्सीन्स आपको ना के बराबर लगती हुई मिलेंगी। नीचे आप जैसे जैसे जाएंगे, बहरीन में, नाइजीरिया में, है ना, कुछ देश तो ऐसी हालत है, लास्ट में आप जाकर के देखेंगे हज़ारों की तादाद में ही वैक्सीन लगी हैं। ये एक और इन्फोग्राफिक्स है reuters.com का। आप जिस भी कंट्री पे क्लिक करेंगे आपको बताएगा कितने % लोगों को एक डोज मिल चुकी है कम से कम वैक्सीन की। सूडान में 0.3%, साउथ सूडान में लेस देन 0.1%, साउथ अफ्रीका जो कि एक डेवलपिंग नेशन है 0.6%। तो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे तो बहुत बुरे हालात हैं और अगले कई सालों तक इन लोगों को वैक्सीन नसीब नहीं होगी। इसी का नतीजा है कि अभी तक 120 करोड़ वैक्सीन जो लगी हैं, डेवलप्ड कंट्री में लगी हैं 82%, इंडिया जैसी मिडिल इनकम कंट्रीज़ में लगी हैं 17.7%, और लो इनकम कंट्रीज़ अफ्रीका की 0.3%। सोच करके देखिए, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको वैक्सीन मिल ही नहीं रही हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका रीज़न क्या है। वैक्सीन तो कोई इतनी महंगी चीज़ भी नहीं है जो ये लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसका रीज़न है वैक्सीन की होर्डिंग। अमेरिका को अगर आप देखें तो 33 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ। 2 डोज के हिसाब से इनको 66 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है। अमेरिका ऑलरेडी 100 करोड़ वैक्सीन को अपने यहाँ पे स्टोर करके बैठा है।
इसका सीधा सा मतलब मालूम है? सीधा सा मतलब ये है कि तकरीबन 33 करोड़ वैक्सीन है जो अमेरिका के पास आज की डेट में एक्सेस है। एक और चौंकाने वाला इन्फोग्राफिक्स है, हालांकि थोड़ा पुराना है, मार्च 21 का। किस कंट्री ने कितनी वैक्सीन्स को बनाया है और कितनी एक्सपोर्ट की हैं? देखो, इंडिया ने 44% वैक्सीन्स एक्सपोर्ट कर दी थी, चाइना ने 48%, अमेरिका और यूके ने 0। 100 करोड़ में से एक भी वैक्सीन अमेरिका किसी को भी देने को तैयार नहीं है। और इस पे भी हद तो तब हो गई जब दुनिया को ये पता लगा कि यूएस के पास एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की 4.5 करोड़ डोजेज हैं जिसको ये कभी यूज़ नहीं करेगा। देखो, इन्होंने खरीद तो ली, लेकिन यूएस में आज भी इस वैक्सीन को ऑथराइजेशन मिला नहीं है, ये सिर्फ इसको रख के बैठे हैं। इस बात को माना है यूएस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची ने खुद बोला कि यूएस विल लाइकली नॉट नीड द एस्ट्राजेनेका शॉट। तो इनके हिसाब से तो एस्ट्राजेनेका इनको चाहिए ही नहीं, और इन्होंने टोटल 30 करोड़ एस्ट्राजेनेका की डोजेस को पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है एक्सेस में। अब आप सोच रहे होंगे इस पूरी कहानी का विलन तो अमेरिका ही है, 100 करोड़ वैक्सीन को इकट्ठा करके बैठा है। देखिए, इस कहानी का एक पहलू और भी है। 3 बड़ी वैक्सीन कंपनियां, फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, इन तीनों कंपनीज ने बना लिया अपना कार्टेल और अपनी देशों की सरकारों को भी मजबूर कर रही हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? फाइजर ने बताया कि $26 बिलियन इस साल वो सिर्फ वैक्सीन से कमाएगी कोविड-19 की। मॉडर्ना का कहना है कि $20 बिलियन 2021 में वो लोग कमाने वाले हैं। एस्ट्राजेनेका तो $275 मिलियन कमा भी चुकी है फर्स्ट क्वार्टर में। देखिए, जब इतना पैसा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तब लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट सामने आते हैं। तीनों कंपनियों ने अपने अपने देशों की सरकारों को मजबूर किया हुआ है और आपस में कार्टेल बना लिया है। इस कार्टेल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं बिल गेट्स जैसे, जिन्होंने अभी हाल ही में रिफ्यूज़ कर दिया कि वैक्सीन का फॉर्मूला दुनिया के साथ हम शेयर नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया क्या मॉडर्ना और फाइजर, जो कि अमेरिकी कंपनियां हैं, उनकी वैक्सीन का फॉर्मूला इंडिया जैसी कंट्रीज़ के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि इंडिया में भी वो वैक्सीन्स फटाफट से बन सके। तो इन्होंने साफ मना बोला और 2 बहाने दिए। बड़े अजीब से बहाने हैं, आपको भी सुनकर के अजीब लगेंगे। पहला इनका मानना था कि पेटेंट जो है इनोवेशन को बूस्ट करते हैं। अगर हम पेटेंट को शेयर कर देंगे, फॉर्मूला को सबको बता देंगे, तो आने वाले टाइम में डॉक्टर्स जो हैं नई वैक्सीन नहीं बनाएंगे। दूसरा इनका मानना था कि हर आदमी वैक्सीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो वैक्सीन अमेरिका की कंपनी बना रही है, भारत की कंपनी उसी वैक्सीन को उतने अच्छे तरीके से नहीं बना सकती। लेकिन ये यूँ भूल गए कि भारत दुनिया की फार्मेसी है, दुनिया की आधी से ज़्यादा वैक्सीन इंडिया में ही बनती है। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात होगी कि भारत वैक्सीन नहीं बना सकता अगर उसको सही फॉर्मूला मिल जाए। दूसरा, इस कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए $112 बिलियन पब्लिक फंडिंग हुई है। पब्लिक फंडिंग का मतलब है सरकारों ने इन फार्मा कंपनियों को $112 बिलियन दिए हैं टैक्स फंडिंग के, हमारे टैक्स के पैसे के, कि आप कोविड की एक वैक्सीन डेवलप करो। आज यही कंपनियां अपनी वैक्सीन बना करके उसके फॉर्मूला को लॉक करके बैठी हैं कि किसी से हम शेयर नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है दुनिया चुपचाप बैठी है इनके सामने। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने आवाज़ उठाई इन फार्मा कंपनियों के सामने। इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अक्टूबर 2020 में रखा एक प्रपोजल। इस प्रपोजल में लिखा था कि वैक्सीन के प्रॉपर्टी राइट्स को वेवर कर दिया जाए, यानी अगले कुछ महीनों या सालों के लिए वैक्सीन के फॉर्मूला जो हैं पूरी दुनिया के अंदर शेयर हों बिना किसी लाइसेंस फ़ी के। ये वो प्रपोजल है WTO के सामने जो रखा था इंडिया ने 2 अक्टूबर 2020 को। वेवर फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, कम्युनिकेशन फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। अब देखो, कमाल की बात यह है कि 164 मेंबर्स हैं WTO में, उनमें से कुछ मेंबर्स को छोड़ करके सभी ने इसको सपोर्ट किया। अब देखो, सपोर्ट किसने नहीं किया? सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, कनाडा ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, स्विट्ज़रलैंड ने। ये सभी वही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका की। और इनको छोड़ करके हर कंट्री ने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि WHO, WTO के खुद के डायरेक्टर ने भी बोला कि वैक्सीन्स के पेटेंट को वेवर कर देना चाहिए। पाकिस्तान भी इंडिया के सपोर्ट में था, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ भी जो भी डेवलप कर रही हैं। देखिए, जब से प्रपोजल रखा गया है तब से 10 राउंड की डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन कोई कंक्लूजन निकल नहीं रहा, क्योंकि शर्त यही है कि सभी की सभी 164 कंट्रीज़ को प्रपोजल पे हाँ भरना होगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। अब 5 और 6 मई को 11वें राउंड की बातचीत हो रही है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बातचीत जारी है। इसके अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक नया प्रपोजल रखा है जिस पे शायद इस बार सभी मेंबर्स का सबका सहमति हो, सबका एग्रीमेंट हो। अब देखिए, नया प्रपोजल रखने के साथ इंडिया ने एक और अच्छा काम किया है, जो बाइडेन पे प्रेशर डालना शुरू किया है। आप वर्ल्ड के लीडर हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो अपने आप यूके, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान सभी हमको सपोर्ट करेंगे। आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं, NDTV का है। डिप्लोमेट्स फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ट्राई टू गैदर सपोर्ट इन US ऑन WTO प्रपोजल। ये इंडिया के एम्बेसडर हैं US में,
मिस्टर तरन सिंह संधू। तो ये सुबह शाम जो है अमेरिका में बातचीत कर रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर। ये किसी भी तरीके से इस मीटिंग के अंदर अमेरिका सपोर्ट करे इंडिया को, और इस लड़ाई में इंडिया का साथ दे रहे हैं बड़े बड़े यूएस के राजनेता प्रमिला जयपाल, बर्नी सैंडर्स और 100 से ज़्यादा दूसरे वहाँ के एमपीज, कांग्रेसमैन और लॉ मेकर्स। और इसी प्रेशर का नतीजा है आज सुबह की न्यूज़ है, अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और बोला है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। WTO की मीटिंग में हम भी वेवर के लिए इंडिया के साथ में खड़े हैं। देखिए, मुझे नहीं पता है आज मीटिंग में क्या होने वाला है, 164 मेंबर सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, होपफुली वो कर भी दें। लेकिन एक चीज़ के बारे में हमें पता लग गया है, लेसन हमने ये सीखा था इस पैंडमिक से कि वायरस किसी की केयर नहीं करता है, ना रिलीजन की, ना रेस की, ना लैंग्वेज की, ना बॉर्डर की, ना आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की। वायरस सिर्फ एक चीज़ की केयर करता है, कैसे लोगों को मारा जाए। यही लेसन हमने पैंडमिक से सीखा था, लेकिन सीख करके भी अनसुना कर दिया है, खास करके अमीर देशों ने, अमेरिका और यूके जैसे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपने व्यू पॉइंट को ज़रूर शेयर करें ऑब्जेक्टिवली, ना इंडियन बन के ना अमेरिकन बन के। वैक्सीन के पेटेंट्स कितने जायज़ हैं और कितना ज़रूरी या गैर ज़रूरी है पेटेंट्स को शेयर करना भारत जैसे देशों के साथ। इसी नोट पे आपसे विदा लूँगा, फिर किसी ऐसे एनालिसिस के साथ मिलूँगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।